रांची का शहीद स्मृति सभागार आज देश की अखंडता और राष्ट्रवाद के नारों से पूरी तरह गुंजायमान रहा। युवाओं को प्रेरित करते हुए राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान शिक्षाविद और विजनरी विचारक थे। उसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के विषय को लेकर के परमिट प्रथा का विरोध करते हुए एक देश दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेगा का नारा देकर के भारत माता के चरणों पे अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई, उसके बारे में इस देश के लोग जानते नहीं हैं। झारखंड में शासन करने वाले लोग भी आज के पीढ़ी के वही लोग हैं जो कांग्रेस के मारे हुए हैं, जिनके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों की कीर्ति उनके ध्यान में नहीं है। अगर वो जानते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान तो ऐसा कभी नहीं करते। अपने संबोधन के दौरान सांसद प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जैसे कई महान राष्ट्र नायकों के वास्तविक योगदान और इतिहास को देश की आम जनता और युवा पीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। उन्होंने स्थानीय विश्वविद्यालय से उनका नाम हटाए जाने के हालिया विवादित मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। वो तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल में ऐसे कई महान हीरो, जिन्होंने देश के नवनिर्माण में, देश की आजादी में अपना योगदान दिया था, उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई। लाचित बड़फुकन को कौन जानता था? सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बना करके पूरे विश्व में उनके कीर्ति की प्रतिष्ठा अगर डॉक्टर नरेंद्र भाई मोदी ने नहीं किया होता तो उनके कद के बारे में शायद आने वाली पीढ़ियों को जानकारी नहीं होती। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेताओं और पदाधिकारियों ने इस संगोष्ठी की सफलता पर खुशी जाहिर की। युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता शशांक राज ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आज की आधुनिक और सोशल मीडिया के दौर वाली युवा पीढ़ी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौलिक विचारों, त्याग और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से सीधे रूबरू कराना है। मुखर्जी जी का योगदान नई पीढ़ी के छात्रों में जाए, इसके लिए ये संगोष्ठी का आयोजित किया गया था। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म जयंती आता है तो लोग कश्मीर को नहीं भूल सकते, लोग बंगाल को नहीं भूल सकते और उनके किए गए कार्यों को भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए नई पीढ़ी में उनका पूरा विचार किस प्रकार से समाहित हो सके, आत्मसात हो सके, इसके लिए आज सेंट्रल लाइब्रेरी में यह संगोष्ठी का भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित यह युवा संवाद यह साफ संकेत देता है कि देश की अखंडता के लिए दशकों पहले बोया गया वैचारिक बीज आज की युवा पीढ़ी के दिलों में पूरी मजबूती के साथ पल्लवित हो रहा है। इतिहास के नायकों का यह स्मरण निश्चित रूप से भारत के युवाओं को एक गौरवशाली और सशक्त भविष्य की राह दिखाएगा। रांची से असीम की रिपोर्ट।